नमस्कार, मैं हूं बासुबर। आप देख रहे हैं खबर दबर इंडिया। आज हम बात करेंगे 24 सितंबर के इतिहास के बारे में, जानेंगे क्या खास था इस दिन में। 80 के दशक की समाज सुधारक, महिला शिक्षा की जनक महात्मा ज्योतिराव फुले, जो मुख्यतः ओबीसी माली समाज से ताल्लुक रखते थे, उनके साथ 1848 में एक घटना हुआ था जब वो एक अपनी ब्राह्मण मित्र के शादी में गए हुए थे। उस शादी में कुछ हुआ यूँ कि जिनकी शादी था उनके रिश्तेदार में से एक व्यक्ति ने महात्मा ज्योतिराव फुले जी को पहचान लिया कि ये ओबीसी माली समाज का लड़का है, शूद्र समाज का लड़का है। फिर क्या था, फिर वो व्यक्ति हल्ला मचाने लग गए कि ये शूद्र नीच को कौन अंदर आने दिया, इसे कौन बुलाया है। ऐसे जाति सूचक गाली गलौज करते हुए महात्मा फुले जी को उन शादी के मंडप से धक्के मारकर भगा दिया गया। अपने ही मित्र की शादी से जातिगत भेदभाव से अपमानित होकर बुरी तरह से आहत हुए महात्मा ज्योतिराव फुले घर आकर उनके पिताजी से इसके बारे में और इसके कारण के बारे में पूछने लगे। पिताजी ने बताया कि सदियों से यही सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है और हमें उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो ऊंची जाति के हैं और हम नीची जाति के हैं, इसीलिए हमें उनकी बराबरी नहीं करना चाहिए या उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपने पिताजी से बहस करते हुए कहा कि जो लोग शादी में थे उन सब से मैं खुद साफ सुथरा था, मेरे कपड़े भी अच्छे थे, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, समझदार भी हूँ, तो मैं उनसे नीच कैसे हो गया। पिताजी महात्मा फुले जी से नाराज होकर बोले, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये सदियों से होता हुआ आ रहा है और यही हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हमें इसे मानना ही पड़ेगा और यही परंपरा है, यही परम सत्य है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपने पिताजी के बात सुनने के बाद वो मन ही मन सोचने लगे, धर्म तो जीवन जीने का आधार होता है और इसे बताने वाले पुस्तक, धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, और जिसके कारण समाज में इतनी भेदभाव और छुआछूत फैला हुआ है, प्रचार प्रसार हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये सत्य कैसे हुआ? ये तो असत्य है। फुले जी के मन में ऐसे कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि सच क्या है, मुझे उसकी खोज करनी पड़ेगी और ये बातें समाज को भी बतानी पड़ेगी। महात्मा फुले जाति प्रथा और छुआछूत की इतने बड़े शिकार होने के बाद जाति प्रथा को जड़ से ख़त्म करने की संकल्प ले लिए और इसकी शुरुआत तो महिला सशक्तिकरण के साथ शुरू करने की फैसला किए। महात्मा ज्योतिराव फुले जी के मानना था कि जब तक महिला और पिछड़ी जातियों की विकास और उत्थान नहीं होगा तब तक जाति प्रथा जैसी कुरीतियों की समाधान संभव नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले अपनी पत्नी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाना शुरू किए और 1848 में महाराष्ट्र की पुणे में महिलाओं के लिए भारत का प्रथम महिला स्कूल खोला गया, जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी के द्वारा खोला गया था। इससे तो ये बात साफ पता चलता है कि इस वक्त तक कोई भी महिला शिक्षित नहीं हुई थी, क्योंकि इससे पहले एक महिला का पढ़ना या उसके स्कूल जाना अपमान माना जाता था, पाप माना जाता था। एक महिला का पढ़ना अपशगुन माना जाता था। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन बनाए और ये दलित, शोषित, पिछड़ी जातियों की कल्याणकारी के लिए काम करने वाला भारत का पहला संगठन था। संगठन का मुख्य उद्देश्य था शूद्र अति शूद्र को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर जैसे सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाना, शूद्र अति शूद्र को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि धर्म ग्रंथ को खुद पढ़ सकें और समझ सकें जो उनकी शोषण के लिए रचा गया है। शूद्र और अति शूद्रों के मन में उनकी सामूहिक भलाई के लिए एकजुट होने के लिए विचार पैदा करना, जाति और धार्मिक आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना और पढ़े लिखे युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा करना। कुल मिलाकर शूद्र अति शूद्र समाज का परिवर्तन और समाज को सशक्त बनाना सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था 24 सितंबर के इतिहास, जब सत्य शोधक समाज की गठन हुआ था
और आज मुझे भी गर्व हो रहा है क्योंकि मेरा भी जन्म 24 सितंबर को हुआ था और ऐसे महान दिनों में मेरा जन्म हुआ था। तो अपने आप में ये सोच के मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। सत्यशोधक समाज और महात्मा फुले जी के बारे में और विस्तार से जानने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी हुई किताब को आप पढ़ सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तक की जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि गुलामगिरी, अछूत की कैफियत, किसान का कोड़ा, राज भोसला का फखाड़ा, तृतीय रत्न जैसे कई पुस्तक शामिल है, जिसे आप पढ़ के सत्यशोधक समाज और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे में आप विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अगर हमारे चैनल में नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि हमारा अगला नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स और ओपिनियन हमें बहुत मदद मिलती है बेहतर करने में। और हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में सहयोग करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।